जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। भाइयों, आज पेज नंबर 95 से जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जवसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के ऐसो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर देवता लोग, जय परमेश्वर। साध अनूपदास महाराज पूरी दुनिया में सातों आठों विलायतों के बादशाह को, पूरे विश्व को, पूरे रैयत को, साधु फकीर पंडित जोगी ज्ञानी ध्यानी विद्वान और भी जो भी बड़े बड़े हैं दुनिया में माने जाने गिने जाते, उन सब के लिए अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रही है। तो भाइयों, पूरी दुनिया में जो तराई तराई चल रही है, तो पूरे अफरा तफरी चल रही है, मारकाट चल रही है, बलात्कार चल रही है, बुरा चल रहा है, जो भी प्रेम मोहब्बत जो भी एकदम विपरीत चल रहा है, जो अपनी संस्कृति के विपरीत में चल रहा है, ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये राक्षसी पाप के चलाए बगैर किसी की बुद्धि खराब विचलित नहीं होती है भाइयों। और इस राक्षसी पाप को चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, और ये उनके घर का राक्षसी पाप है। और इसके पाप करने की जगह जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं, वो उनके पाप करने की जगह है। जब वहां पाप होता है, जब यहाँ आके पाप लगता है। इसलिए दोस्तों, आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। और उस पाप की तपास करनी चाहिए। हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कोई रोग बीमारी होता है तो हम उसकी तपास करवाते हैं, उसकी शोध करते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से यह भी एक जात का रोग बीमारी पाप वगैरह है, इसकी भी तलाश करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इसका रोग करने का और इसकी तपास करने का एक ही जरिया है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। उसको एक बार जरूर पढ़िए, पढ़ने से सब मालूम पड़ जाएगा, झूठ और सच, नेकी और बदी। आज दुनिया में भाइयों सबने नेकी छोड़ दी और नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है, नेकी का दर्जा ऊंचा है। इसलिए भाइयों, बुद्धि खराब होने से नेकी छूटी है, उसके जिम्मेदार भी संसार का कोई उसमें दोष नहीं है। दोस्त हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, राक्षसी पाप कराते हैं और वो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। जब तक ये किताब के अमल नहीं करोगे, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी पे अमल नहीं करोगे, जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। इसके लिए ये पूरे विश्व के लिए है, एक बार जरूर पढ़ो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 95 से आगे बढ़ रहा हूँ भाइयों, जरा उसके ऊपर नजर डालना और गौर करना और ख्याल करना। और शनिचर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारकी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रही है, और जो कि अगले जमाने के भक्त लोग होकर मर गए, उनका सपना शनिचर को करा के सुझा देता था। जब शनिचर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं देखूं मरे हुए के सपने
सपने मुझको किस तरह से नजर आते हैं। अभी रात को जब सपना आता है तो हम लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन वो सपना राक्षसी पाप से होता है भाई। जो सती पुरुष होता है, जो नेकी में चलता है, जो परमेश्वर का भक्त होता है, उसको मालूम पड़ता है कि ये बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है। जिसके लिए शनिश्चर ने सपने ऐसे देखे तो उस पाप की शोध की तो भविष्य को पकड़ा, तो उस पाप का पता लगाया, फिर रावण का खात्मा कराया। मर गई, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर है। अभी मरे हुए जो सपनों में वो तो उनके तो खाली नाम रह गए हैं, वो किस तरह से ऐसे काम कर सकते हैं। सो ये ख्याल करने की बात है कि जो मर गए वो किस तरह से 84 लाख कुंडियों पर जीवों को मारते और किस तरह से पाप कराते हैं। क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता कर सकते हैं, सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और ग्रह कराते हैं, सो यह तो अपने को भूल बताई। इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु यह पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है। जब से दुनिया में डीपना वगैरह और नाइट भागी वगैरह होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उनकी पहचान शनिश्चर ने कि वेद असली नहीं है और जाल की है। क्या हुआ भाइयों, रावण ने भी असली वेद गायब कर दिए और झूठे अपने तौर पर राक्षसी वेद के चला दिए। उसकी पहचान शनिश्चर ने की। उसकी पहचान करने से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसकी पहचान शनिश्चर ने की कि ये झूठे वेद है और ये राक्षसी वेद के जो भी दुनिया में किताबें वगैरह चलाई। मगर लंका जो थी, राक्षसी पाप जो रावण कराता था, उसका सब सबूत भविष्य में बताया कि असली वेद नहीं है और जाल की है। ऐसा का ऐसा भाइयों, आज भी ये असली वेद नहीं चल रहे, किसी की भी धर्म के नहीं चल रहे। सब धर्मों के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए और अपने तौर पर झूठे चला दिए। इस बात का ख्याल करना चाहिए। जब इस बात का ख्याल करोगे तो जल्दी से जल्दी दुनिया में सतयुग होने की स्थापना चालू हो जाएगी। क्योंकि उनको दुनिया बाजती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टिप्पणों वगैरह को ऋषिवर लोग तमाम जान में बाजते फिरते थे, परंतु जब तक कि शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक ये जानता कि अगला वेद है, इसको रिसीवर लोग बाजते फिरते थे और रिसीवर लोग ये समझते थे कि ये अगले वेद है, मालिक के बनाए हुए वेद है। लेकिन जब तक शनिश्चर ने इस पाप को नहीं पकड़ा, शनिश्चर को राक्षसी पाप से रावण ने नहीं कल पाया था, ये जानते थे कि अगले वेद है। और उनको कल पाया जब शनिश्चर ने उसकी खोज की और तलाश की तो पकड़ा गया। शनिश्चर को कल पाया और 84 लाख कुंडियों के ऊपर बाबत मरी पड़ने की और ग्रहशाला की और रोगशाला की और बिरगे बैर कराने की पाप करा करा के सुझाता था। जब शनिश्चर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते और मैं भक्ति करता हूँ सो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता हूँ। भाइयों, परमेश्वर का नाम लेना ही अच्छी बात है और वो भक्ति करता है तो उसको 32 लक्षण आते हैं और भला ही भला दिखता है। और मैं भक्ति करता हूँ सो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता हूँ, क्योंकि रावण उनके नाम से पाप कराता था, उनकी बुद्धि के नाम से पाप कराता था। सो ये एक किस्म का पाप है और रावण करा रहा है और जाहिरदारी में हमसे मिला हुआ है। दुनिया के देखने में वो हमसे मिला हुआ है। जैसे आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जो है, लंका के ढेर, दुनिया के नजरों में वो धर्मात्मा बन के बैठे हैं और बहुत शरीफ बन के चल रहे हैं और दुनिया की नजरों में वो सब हिंदू बन के चल रहे हैं, लेकिन भाई वो हिंदू भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो हिंदू भी नहीं है। ये राक्षसी पाप करने वाले भाइयों है और इनका मकसद ही कुछ अलग है। इसलिए भाइयों, इस किताब को एक बार जब तक नहीं पढ़ोगे तो इनकी असलियत किसी के सामने नहीं आएगी। और ये हमसे मिले हुए हैं और हमारी आगे वाली भी यही लोग कर रहे हैं और हिंदू तो बेचारे परेशान हैं और जायदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं होगा, परंतु ये पाप रावण का चलाया हुआ है। सो ये ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया
कि तुम तमाम जान के लोग वेद शास्त्र बास रही, उनमें 84 लाख कुंडियों लिखी हुई है। सो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहा है, जिसका विधान तुम लोग तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो। उसमें अभी वो सब पाप करने की जगह लिखी है, जैसे मालिक वहां सजा देता है 84 लाख कुंडियों पे, और ये मालिक सजा देता है, वहां न्याय नेकी होती है। तो ऐसा लिखा तो दुनिया तो यही समझेगी ना। दुनिया को जब तक कोई नहीं बताएगा कि वो जो चीज लिखी हुई है 84 लाख कुंडियों और वो मालिक की दरगाह नहीं है भाइयों, वो पाप करने की जगह है, तब तो मालूम पड़ेगा ना। तो शनिश्चर ने ये काम किया। वो झूठे किताबें, राक्षसी किताबें पढ़ने के बाद उसको समझ आया कि वो मालिक की दरगाह नहीं है, वो रावण के पाप करने की जगह है। और शनिश्चर ने तो पहले समझ लिया ना कि भाई मालिक की भक्ति करता से 1000 बुद्धि आती है, मैं तो जाली जाल में गिरफ्तार रह रहा हूँ। तो उसने शोध की, तब ये किताबें वगैरह, झूठी किताबें वगैरह जाहिर हो गई। तब मालूम पड़ गया कि ये तो इसकी व्यवस्था की ये सब चीजें बनाई हुई है। जैसे आज हिंदुस्तान में सौदागर बनिए, टिप्पणी वगैरह, जो ये ज्योतिष शास्त्र वगैरह और ये ग्रंथ और किताबें वगैरह जो चल रही है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर की है। और इसको अनुपजा जी महाराज दुनिया को बता रही है कि ये सब झूठे हैं। तो हम लोग को मालूम पड़ने के बाद तो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए कि हमको मालूम पड़ गया कि ये चीज गलत है, तो उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन क्यों चलना चाहिए भाई। ये आज कोई बता सकता है कि ये टीम ने ब्राह्मण बाज रहे कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बना, लेकिन ये किताब जगदीश खान ने इसका सबूत देती है और गारंटी के साथ कहती है भाइयों कि ये टीम ने ब्राह्मण लोग बाज रही है, उनके घर के नहीं है। ये खाली भोगल में कंधे पे लेके चल रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने इनको पकड़ा दिए भाई। ये अनुपजा जी महाराज कहते हैं और कोई नहीं कहता है। लेकिन जो लोग ये किताब पढ़ के मतलब समझ के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ना, वो बहुत घातक है। किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा है, जिसका विखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि गृहशाला के बारे में और मादगी होने के बारे में और रोगशाला के बारे में और गरन पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टिप्पणी ऋषिवर लोग बाजते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चरती है। एक शनिश्चर ने खुलासा किया भाइयों के मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चरती है, और ये सब गृहशाला, रोगशाला, मादगी वगैरह के बारे में, गाय घोड़ा के पाप होने के, तलवार चलने के बारे में ये सब लिखा है। ये मालिक के दरबार में ये नहीं होता है, यानी मालिक ऐसा नहीं कर सकता है। ये सब राक्षसी पाप की प्रवृत्ति और ये सब रावण करता है। तो इसकी पहचान की शनिश्चर, और पहचान करके तो किताबें वगैरह पानी में गला दी और डुबा दी। फिर बड़ी भारी फौज बनाई, पूरे देश विदेश की 7-8 विलायतों की राजा बादशाह ने। शेर बकरी शामिल चर दी है। मालिक के राज में तो शेर सतयुग था भाई, उसमें शेर और बकरी शामिल चरती थी। और ये तो रावण किसी जगह गुप्ती पाप करता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रही है। इसे मैं ब्रह्मजाल में पड़ा हुआ हूँ, मैं बेचैन हूँ, ब्रह्मजाल में पड़ा हूँ, मैं ये जाल ही जाल देख रहा हूँ। यानी परेशान हो गया शनिश्चर जी महाराज। तब उन्होंने शोध की। जब शनिश्चर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिवरों को वाकिफ किया, सबको खबर दी। वाकिफ करने का मतलब है भाइयों खबर देना, खबर दी, वाकिफ किया। और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए। और वाकिफ होकर ये कहने लगी कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे। आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, जो नेकी करे उसकी कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिश्चर ने सबको वाकिफ किया। वो पढ़ते थे, उससे वाकिफ किया कि ये सब झूठे हैं, ये राक्षसी पाप के रावण के चलाए हुए। असली वेद तो रावण ने गायब कर दिए। वो तलाश की, क्या तलाश की भाइयों? वो तलाश की। जब सच और झूठ की तलाश करी, क्या तलाश की? सच और झूठ की। ये वेद असली नहीं है, ख्याल करो, यहाँ गौर करो भाइयों, और ख्याल करो। तो शनिश्चर महाराज ने क्या तलाश की कि ये वेद असली नहीं है, असली और नकली की तलाश की।
मालिक के बनाए हुए वेद नहीं है, जो ऋषि पुरुषों के जो दुनिया में चलते वो नहीं है, ये झूठे हैं। ये रावण ने राक्षसी पाप के चला है भाइयों, ये मालिक के बनाए हुए नहीं है। और मालिक तो वैसे भी पोथी नहीं लिखता है, लेकिन सती पुरुषों के बनाए हुए नहीं है। सबको वाकिफ किया और सच और झूठ की तलाश करी। काय की तलाश की? सच और झूठ की तलाश करी। और पाप की तलाश कर अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया, और ये कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। फिर उनको मालूम पड़ा कि ये तो इंद्रजाल का पाप चल रहा है, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप कराता था, सो संसार के लोग उसी की शोभा और बिखान करते थे। जैसे भाइयों आज हम कलयुग की शोभा कर देंगे, हर बात में जो बुरा हुआ तो भी बोलते कलयुग है, अच्छा हुआ तो भी बोलते कलयुग है, कुछ भी हुआ तो एक्सीडेंट हुआ तो कलयुग है, अरे किसने गाली दी तो बोलते कलयुग। कलयुग नहीं भाई, ये राक्षसी पाप है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से बुद्धि खराब हुए। इंसान वो का वो, मालिक वो का वो, जमीन वो की वो, समय वो का वो, टाइम वो का वो, फिर बुरा क्यों हो रहा है भाइयों, इसके ऊपर गौर करो। सब कुछ वो का वो, मालिक तो बदली नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया? लेकिन ये बुद्धि हमारी खराब हो गई है। और ये राक्षसी पाप के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, लंका के ढेरों ने अपने राक्षसी पाप से किए भाइयों। ये कलयुग नहीं, कलयुग नहीं है, ये कलयुग काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का नाम उसी की शोभा और विकार करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की, और 84 लाख कुंडिया और डाढ़ में जमीन रखने का, और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की, और ऋषियों के परसों की तलाश की। किसकी तलाश की भाइयों? 84 लाख कुंडियों की, डाढ़ में जमीन रखने का, सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की, और ऋषियों के परसों की तलाश की। ये सब जितने किताब में लिखे सब की तलाश की। और अलावा इसके शराब के दूध होने की, और गोश्त का गुड़ होने की, और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। क्या तलाश की भाइयों? ये सब जो करिश्मे हो रहे हो किस वजह से हो रहे? आज भी दुनिया में चमत्कार, भविष्यवाणी हो रही है ना, पर्चे हो रहे हैं, चमत्कार हो रही है, आगम भागते हैं, भविष्यवाणियां ठीक होती है, वास्तु शास्त्र होता है। ये सब कैसे होते? टीपना देखने से ये होता है, वो होता है, ग्रहशाला ये होता है। इसकी तलाश करनी चाहिए पूरे विश्व में। जो ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं उसकी तलाश करो, विज्ञान वालों और भी कई जो जानकार है इसकी तलाश करो कि ये सब कैसे हो रहा है। ये मालिक के घर से नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है भाई। परंतु ये सलाह राजा बादशाह को शनिश्चर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते। अब देखो भाई, कोई मर जावे, कोई कुछ भी हो जावे और हाथ फेर के जिंदा कर दे तो पर्चे पुकारते। लेकिन होता तो राक्षसी पाप से, होता तो रावण के पाप से होता था, लेकिन आगे किसको कर दिया? अतीत फकीर साधु फकीर को, और हाथ फेर दिया और काम हो गया। उससे कुछ नहीं हुआ, वो हाथ फेरने से कुछ भी नहीं होता। जब 84 लाख कुंडियों पे हिंदुस्तान का सौदागर बनिया पाप छोड़ता है, जब ठीक होता है भाई। पुकार दे। और आज भी जितनी भी दुनिया में कच्ची उम्र में मरते हैं भाई, इनको सजा दोगे तो वहां सब बंद हो जाएगा, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा। ये पूरी किताब गारंटी लेती है, इसका सबूत किताब निगदित कर। किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कच्ची उम्र में कोई नहीं मरेगा। फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते हैं और करामत। तो ये तो आदमियों की भूल है ना, कि ये तो कुछ भी नहीं करते, वो तो कुछ, वो फकीर वकीर कुछ भी नहीं करते, और करने वाले तो दूसरे हैं। क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है, और जो ज्यादा पाप करावे तो कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ा देते हैं तो फिर जिंदा हो जाते। और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फिर चाहे लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता है। यहाँ पाप तुम छोड़ दो, वहां 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप छोड़ दो, फौरन ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पाप नहीं छोड़ेगा, और ये साधु भगे यहाँ कितना भी हाथ फेरे, कितना भी मंत्र मारे, कुछ नहीं होने वाला भाई। टीपना कितना भी बड़े, कुछ नहीं होता। लेकिन इनका तालमेल है। 84 लाख कुंडियों पे जब पाप करते वो पाप बंद करता है जब टिप्पणों की बात सच्ची होती है या टिप्पणों की बात झूठी हो जाती है। लेकिन टिप्पणों में लिखने से कुछ नहीं होता है। ये ब्राह्मण तो फोकट में मारा जाएगा, सबसे पहले ब्राह्मण मारा जाएगा अगर नहीं समझा तो।
जिंदा जिंदा नहीं होता है। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों न फिरे। परमेश्वर की कुदरत कौन सी है भाइयों? जैसे झाड़ के ऊपर पीला पत्ता होके गिरता है, वो परमेश्वर की कुदरत है। और हरा पत्ता गिरता है या झाड़ उकर के गिरता है तो वो परमेश्वर की कुदरत नहीं है, वो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। यानी कोई हादसा हुआ, कोई घटना घटी तो वो राक्षसी पाप से होता है, वरना राक्षसी पाप नहीं होगा ना तो किसी प्रकार का कुछ नुकसान, एक पत्ता भी नहीं गिरेगा, एक पत्ता भी नहीं गिरेगा। क्यों उसके ऊपर क्यों ना साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों न फेरे। सो ये बात दुनिया में भी कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो ये तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब कच्ची उम्र में मरते हैं और जो एक दिन भी कम हो और बुरा हो तो उसको दुनिया बुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप छोड़ देवी। जब ये कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा। अब ये देखो भाइयों, ये कैसी चालाकी करते और कैसा मजे खेल खेलते हैं। अभी जैसे 80-90 साल का बुढ़ा हो गया या कोई भी ऐसा होवे और उसको दुनिया में सिद्धाई चलाने के लिए वो मर भी जावे, लेकिन एक दिन भी कम होवे तो बोलता मालिक के घर में उसके एक दिन कमती था या एक दिन उसका नहीं हुआ था, इसके लिए मालिक ने उसको नहीं मारा। मालिक के नाम से ऐसी सिद्धाई चला दे तो दुनिया बोलती हाँ यार ऐसे ही होगा, मालिक के घर की अभी तक इसकी कोई नहीं है। लेकिन खेल सब बनियों का भाइयों, ये सब करने वाले सौदागर बनिए हैं, इससे नहीं मरा। और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं जोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामती जानते हैं और फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और ये ख्याल नहीं करते कि ये पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे जब तो जिंदा हो जाते हैं और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होगी, चाहे साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों नहीं फेरे, हरगिज जिंदा नहीं। अब भाइयों, साधु किसी के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे तो वहां पाप छोड़ दिया, और अगर वो साधु कितना ही हाथ फेरे जिंदा नहीं हो तो वहां वो पाप नहीं छोड़ेंगे तो जिंदा नहीं होगा। फिर साधु कितना भी उसके ऊपर कड़ाप करते जावे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब खेल हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के हाथ में है। हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की, फिर वो साधु ही अपने आप खुद का बयान देता है कि मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई। भक्ति में कमी नहीं रह गई, भक्ति में कमी नहीं रह गई भाइयों। करने वाला तो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, साधु तो भूला हुआ है सिद्धाई के भरोसे। सिद्धाई कब चलती है? जब 84 लाख कुंडियों पे पाप का हिंदुस्तान का बनिया करेगा तो। इसे हमारे हाथ फेरने से ये शख्स जिंदा नहीं हुआ है। अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उसके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। एक के नाम का पाप छोड़ दिया और एक के नाम का नहीं छोड़ा। तो फिर एक साधु कहने लगा कि उसने भक्ति अच्छी तरह से की और मैंने नहीं की है, तो मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये सब राक्षसी पाप से होता है। उसको मालूम पड़ जाए तो ऐसा काम ही नहीं करे। जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है तो वो हाथ फेरने वाले ये जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाए। फिर वो जो जिसके नाम से जिंदा होता है वो तो एकदम दुनिया में हाईलाइट हो जाता है भाइयों, उसके बराबर कोई जोगी नहीं है। फिर उसकी तो वाहवाही देखो, उसकी तो फिर अजब गजब के कारनामे चालू हो जाते हैं भाइयों। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये करने वाला तो कोई और है मेरे पीछे। हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका के ढेर है, उनके कर्तव्य, उनके राक्षसी पाप से हुआ है कि ये पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते, और जो पूरी उम्र पाके मरता है वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कि कच्ची उम्र मरा है किसी ने राक्षसी विद्या के पाप से मार की और हमारी चिंताई बढ़ा की,
हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है। ये तो ख्याल ही नहीं करते। ये अगर ख्याल कर ले तो कल पाप पकड़ा जावे, कल मालूम पड़ जावे। नहीं चलाया है क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, सो ऐसा नहीं सोचने देते। मालिक के घर से तो भाई जैसे बोलते ना, आज झूठी व्यवस्था में भी बोल देते ना कि दिल्ली से 1 रुपया पब्लिक के लिए भेज दे, आते आते 15 पैसा मिलता है। वैसा का वैसा ये संस्था मालिक के घर की चल रही है भाई। मालिक तो आपका 10,000 बरस की उम्र पूरी है, लेकिन यहाँ आते आते आपकी 50 बरस, 10 बरस, 20 बरस, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिया के हाथ में है भाई। क्योंकि ये राक्षसी पाप कराते हैं जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है। उनको मालूम पड़ गया हिंदुस्तान के बनियों को कि मालिक किसी को सजा नहीं देता है, वो तो पूरा का पूरा भेज रहा है। तुम्हारी जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी दूध की व्यवस्था मालिक करता है, और आज भी वो व्यवस्था चल रही है। और 10,000 बरस की उम्र है, कम नहीं है। मालिक के घर से आपकी उम्र 10,000 बरस की, लेकिन यहाँ पहुंचते 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 आपकी उम्र ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया घटा देता है। आपको ये खेल मसरी लगता होगा, आपको लगता होगा ऐसी कोई बात है, आपको लगता है ये काल्पनिक बात है, लेकिन एक बार इस किताब को पढ़ के देखो मेरे भाइयों। जब तुम्हारी अंदर बैठी मालिक की रोशनी जाल के पर्दे हटेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि बुरा क्या है, भला क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। पाप नहीं, राक्षसी पाप नहीं चलाया क्योंकि मालिक ने तो किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नजर बंद हो जाती है, वो अकल भी खराब हो जाती है। पाप करते जब एक तो अकल आपकी भ्रष्ट कर देते और एक नजर भी आपकी बंद कर देते। कि जो शराब का दूध सूझता है, अब वो मदारी वगैरह खेल, जादूगर वगैरह खेल दिखाते, आपके नजरों के सामने क्या क्या करतब करते, तो वो तो राक्षसी पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते भाइयों। इनका तो पूरी फैक्ट्री चलती है, ये तो कुछ भी कर सकते, जादू में वो ताकत है, कुछ भी कर सकते। शराब का नजर बंद हो जाती है, वह अकल भी खराब हो जाती है कि जो शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवे और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक पर्चे दुनिया को करके दिखला देते। ये पर्चे किसी तरह के भी दिखला देते, जादूगर भी एक दिखला देता है, रोड पे बैठा हुआ मदारी दिखला देता है, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते जिससे मालिक को भूल जाते। अब ये सब खेल से पर्चे और अनेक तरह की आगम और पर्चे मिश्री का नमक करके तो फिर परमेश्वर को ही भूल जाते ना कि ये तो बहुत बड़ा सिद्ध है, तो परमेश्वर के उसके ऊपर तो हाथ है, ये तो किसी देवी देवता की साधना की है, इसकी बड़ी इतना जानकार है, लेकिन जानता कुछ नहीं है, सब खेल बनियों का है। मालिक को ही भूल जाते। और शनिचर ने ऐसे ऐसे पर्चे वगैरह के सबब से राजा बादशाह को वाकिफ किया, और ऋषिशुरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। इसी तरह से ऋषियों के बुद्धि कैद हुई है। सो ऐसा हाल देख करके राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे। जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से पेज नंबर 98 से आगे बढ़ूंगा भाइयों, तो आज यहीं तक है, पेज नंबर 57 तक। बुद्धि फकीरों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। तो भाइयों, ये बुद्धि पूरी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के हाथ में है। और जब तक साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी का इंसाफ नहीं कराओगे, जब तक नहीं पढ़ोगे इस किताब को और झूठ और सच की तलाश नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान अंग्रेज ऐसे ही आपस में आप लड़ के मरते रहोगे, और साला मराने वाला जो है वो तो धर्मात्मा बन के बैठा है, वो तो अलग का अलग बैठा है, न्यारा का न्यारा बैठा है, मजा देख रहा है, मजा ले रहा है, मजा चख रहा है, और हम आपस में मर रहे हैं। अरे भाइयों, ख्याल करो। हिंदू मुसलमान भाइयों, आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आपका हिंदुओं ने क्या लिया और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया, और हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया। जो आपस में गुस्सा खाते हो,
मेरे भाइयों, मालिक से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से फरियाद करता हूँ और अनुपदास जी महाराज के साक्षी मानकर के भाई इनकी बुद्धि दुरुस्त कराने में मददगार बनो, ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की बुद्धि कराओ। हिंदुस्तान के सौदागर बनिया ने राक्षसी पाप से खराब कर दिया। इसलिए भाइयों, आज हम लोग जो कर रहे हैं, धर्म समझ के कर रहे, न्याय समझ के कर रहे, दया समझ के कर रहे, लेकिन वो सब बुरा ही बुरा है, क्योंकि राक्षसी पाप के जो गुण होते हैं वो सब बुरे ही होते हैं। और आज जो व्यवस्था चल रही है ये राक्षसी पाप की चल रही है, मालिक की कुदरत नहीं चल रही है भैया। जिस दिन मालिक की कुदरत चलेगी उस दिन दुनिया में अमन शांति कायम होगी। जिस दिन मालिक की कुदरत चलेगी उस दिन शेर और बकरी शामिल चलेगी, कोई किसी को नहीं मानेगा। जिस दिन मालिक की कुदरत चलेगी महीने की महीने बरसात होगी, जिसको 12 मेघ मलान कहते हैं। जिस दिन मालिक की कुदरत चलेगी उस दिन सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उगेंगे। सूरज अस्त होगा तो चंद्रमा निकलेगा और कभी अंधेरी रात नहीं होगी। तो भाइयों, ये सब कुदरत की निशानी है, सतयुग की निशानी है। और जब मालिक का काम होगा ना तो कोई किसी में अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा, दया धर्म में रहेगी। जय परमेश्वर। भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 98। हाँ, पेज नंबर 98 से कल से चालू होगा भाइयों। जय परमेश्वर।